बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, रामरतन महाराज जी की बीतक की ये 7वीं लहर चल रही है, जिसका दूसरा भाग चल रहा है। आज के प्रसंग पे हम लोग मंथन करेंगे कि हमें इस प्रसंग से क्या समझ में आ रहा है। मैं सबसे पहले हंसा बहन को बुलाऊंगी, क्योंकि बाद में उनका नेट चला जाता है। हंसा बहन, आप आओ, क्या आपको समझ में आ रहा है? हाँ, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। आती है आवाज दीदी? हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज, बहुत अच्छी आ रही है, आप बोलिए। हाँ जी, बस बड़े महाराज जी की बस ये है कि उनको जो दर्शन नहीं हुआ और सब लोग को दर्शन हो रहा था और उनको दर्शन नहीं हो रहा था, तो देखो हमें भी इस समझ में बात आती है कि ये जो हम सब कर रहे, तो साक्षात दर्शन तो होते नहीं है, ऐसे ही मन को मना लेते हैं। और महाराज जी को देखो, उनको बार बार यही लगी थी कि मुझे साक्षात दर्शन हो जाए, साक्षात दर्शन हो जाए, और सबको मूर्ति का दर्शन हो रहा था। तो जो फिर उसको क्या मिला कि ये बोल रहे थे कि मुझे दर्शन नहीं हो रहे, सब बोल रहे थे। उनको आश लगी थी, तो किसी ने बोला कि आप एक परिक्रमा लगाओ, और परिक्रमा लगाए, फिर भी उनको मूर्ति ही दिख रही थी, उनको साक्षात दर्शन वो नहीं मानते थे। और जब बुलाए तो क्या मिला उनको? धक्कों का प्रसाद मिला। तो वो फिर उनको बहुत नाराज हो गए कि उनको दर्शन नहीं हो रहे थे, जो लेकिन कैसे होते वो दर्शन? और कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है दीदी। प्रणाम जी। बिल्कुल, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, जब कभी किसी मूर्ति के दर्शन करने पे हमें ये एहसास हो कि हमें दर्शन, मूर्ति तो दिख रही है, कोई दर्शन में ऐसे भाव हमारे अंदर नहीं उत्पन्न हो रहे, तो ये ना समझे कि हमारे अंदर कोई अपात्रता है जिसके कारण से हमें दर्शन नहीं हो रहे हैं। वास्तव में ये धनी का इशारा होता है, वो हमें उस मूर्ति से छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए मूर्ति में कोई भाव ही नहीं जगा रहे। धनी ने शुरू से ही मूर्ति पूजन की बात महाराज जी ने भी और वाणी में भी जो है, मूर्ति पूजन की कोई बात नहीं है। वो मूर्ति मनुष्य के द्वारा बनाकर ही स्थापित की जाती है, तो उससे भाव कैसे होते हैं? तो नहीं दर्शन हो रहे, इसमें कोई अपात्रता नहीं है, बल्कि ये धनी का इशारा है कि मूर्ति की तरफ जाना ही नहीं है। कोई और सुंदर साथ कुछ क्लियर करना चाहे? संगीता दीदी, आप कुछ कहेंगे? दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हम तो एक महात्मा के वचनों में ही बंधकर आए, चले आ रहे हैं श्रद्धा और प्रेम और साथ में अटल। काशी से पैदल आए हैं, है दर्शन की अभिलाषा। 2 ही परिक्रमा तो ली है, और रुको कुछ थोड़ा सा भी। उनको दर्शन मूर्ति के वर्षे साक्षात नहीं हो रहे, तो उन्होंने सोचा कि साक्षात दर्शन के लिए शायद मैं और परिक्रमा करूंगा, दर्शन हो जाएंगे। यही उन्होंने अपनी कमी देखी, भी मेरे में कमी है इसलिए दर्शन नहीं हो रहे। फिर उनको समझ आ गया कि पाषाणों में सरना मारा, क्या रखा है प्रतिमाओं में, क्या रखा मंदिर मस्जिद की बड़ी बड़ी शालाओं में। वो जो अलग लखा नहीं जाता, कहीं अन्य ही पाएगा। गुरु काबिल मिल जाए अगर कहीं, वही मार्ग बतलाएगा। अब तो गुरु धारण करो कहीं, जब भी जन्म सफल होगा, वरना आना जगन्नाथ तक हर तरह से निष्फल होगा। वो कह रहे काबिल गुरु मिले, वही हम सच्चा मार्ग बताएंगे, उनको दर्शन होंगे, बाकी पाषाण में कोई मिलने वाले नहीं है। तो आगे की तरफ चलेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। वर्षा, वर्षा आप कुछ कहोगे? प्रणाम जी। दीदी समझ में आता है कि महाराज जी यही बता रहे हैं कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि जब महाराज जी शिव जी के दर्शन हुए थे, तो उन्होंने भी महाराज जी को यही कहा था कि गुरु बना लो, और बिना गुरु के हमारा जो मतलब हम अपनी मंजिल तक नहीं पाएंगे, और हमारा दिशा विहीन ही रहेगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ कुछ कहना चाहेंगे? हरीश भाई, आप
ज्योत्सना बहन आप बताइए। प्रणाम जी। हमारे बड़े महाराज ने जो मन में इच्छा परमात्मा को पाने की ली थी, तो पाषाणों में और मूर्तियों में जो निर्जीव होती है, उससे उसको ऐसा लगता है कि वो तो कोई बातचीत नहीं करती, कि कोई प्रतिक्रिया नहीं देती, तो उसमें और ये तो ये ठीक है, लेकिन इतने पैदल चलने पर पंडित लोगों ने जो बुरा व्यवहार किया उनके साथ, तो उससे भी वो उनको थोड़ा ऐसा लगा कि इतनी पैदल यात्रा करने पर भी जो इतना बुरा व्यवहार होता है, तो मंदिरों में ऐसी मूर्तियों के सामने जाकर माथे टेके या तो सब कुछ ऐसा करे तो कोई कुछ नहीं मिलता, ऐसा भाव महाराज को हुआ। और हमें भी ये सीख लेना चाहिए कि दुनिया मूर्ति पूजा पर मरी पड़ी है, मूर्तियों पर चढ़ावा करती है। हमें भी ऐसा होता है कि मूर्ति में कुछ ही नहीं, और हमें तो हमारे परमात्मा ने बताए जो वाणी है उस पर चलना पड़े, तो ही कुछ कार्य सिद्ध हो सकते हैं। प्रणाम। प्रणाम जी। हरीश भाई जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हरीश भाई। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। समझ में तो बहुत कुछ आ रहा है। ये महाराज के जैसे मतलब दृढ़ निश्चय करके जैसे घर से निकले थे, तो मतलब मन वचन अपना मन जो है सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया। यही पर हमें महाराज श्री यही बता रहे हैं कि मूर्ति पूजा मतलब बार बार परिक्रमा किया, साधु संत जो साथ में थे वो कह रहे थे कि हमें दर्शन हो रहे हैं, लेकिन वो हमें इससे हमें यही बता रहे हैं महाराज श्री की मूर्ति पूजा, मूर्ति में कुछ है ही नहीं। और हमें आजकल हम दृढ़ निश्चय कहाँ करते, जब तक दर्शन ना हो। देखिए महाराज श्री को जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक उनको चैन नहीं पड़ी। तो आज हमें हमारे दिल में भी अभी देखिए कसनी तो दोनों किरदार ऐसे निभाए हैं। रतनबाई की आत्म जो महाराज जी परमहंस महाराज जी ने अभी बाई रतन की ही आत्म है वो, तो दोनों किरदार ऐसे ही निभाए। राज जी ने जो दिए थे, दिया जो पात्र दिया था, देखिए पहले के बिहारी जी के तन में आकर के मतलब वो जो निभाया वो भी एकदम बढ़िया तरीके से ही वो किरदार निभाया। और अभी भी जो किरदार निभा करके हमें यही संदेशा दे रहे हैं कि मूर्ति पूजा में कुछ नहीं है, हमें वाणी मंथन करना चाहिए और वहीं से हमें सब कुछ मिल सकता है। वही मतलब बता रहे हैं महाराज श्री। मेरी समझ में तो ये आ रहा है कि उन्होंने जो भी कसनी करी, देखिए निकले थे यहीं से कि जगन्नाथपुरी जाएंगे और उनके दृढ़ निश्चयता के वहां हमें दर्शन हो जाएंगे, लेकिन वहीं पर उनको मूर्ति ही दिखी। तो आजकल हमारे दिल में भी वो भाव आना जरूरी है और आना चाहिए। जिस तरह हमें बड़े महाराज जी के दिल में जो भाव आया, तो वही भाव आज हमारे दिल में भी आना चाहिए, ताकि मूर्ति पूजा में नहीं है वो संदेश तो दे रहे हैं हमें महाराज जी। हमें राज्य के सब कसनी करके हमें पूरा मतलब दे दिया है कि वाणी आ गई, वाणी उतर गई, राज्य की मुखारबिंद से वाणी उतरी, वही पधराई है, वही हमें मंथन करना है, वही हमारे साक्षात राज्य वांग्मय स्वरूप। तो हमें यही बता रहे हैं कि वाणी मंथन करो। और अभी तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जिस तरह उन्होंने कसनी करी है, जैसे बचपन से लेकर के 11 साल की उम्र से मतलब जैसे मतलब माता जी का देहांत हो गया, उसके बाद उनको दिल में ये भाव आया कि यदि मेरी माता होती तो क्यों चली गई। तो वहीं से उनको दृढ़ निश्चय हो गया कि नहीं कहीं तो है ही, तो वहीं से निकल गए। जैसे मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी, शादी करने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी उनके दिल में दृढ़ निश्चय आ गया कि हमें ये हमारे लिए कुछ नहीं है, हमें कहीं ना कहीं हमें परमात्मा की खोज करनी चाहिए, इसी करके वही निकल गई। लेकिन वो दृढ़ निश्चय करके वैसा दिल ये, लेकिन हमें वो चीज नहीं करनी है, हमें तो साक्षात मतलब बानी मिल गई, बानी मंथन करना है, बस उसी में से ही हमें राज्य। अभी बानी पढ़ के देखो, देखिए मैं मेरा अपना खुद का कल का एग्जाम्पल दूं कि मैं बहुत लेट हो गया था कल, में से वहां से जाना मेरा बहुत दूर था, तो मैंने बड़े महाराज से के प्रणाम किया और मैंने यही बोला कि बस मैं वहां जाकर के 8 बजे मुझे पंचिंग करना है बस। देखिए कितनी कृपा हो गई कि मैं 7:46
56 मिनट में वहां पहुंच गया और मैंने 56 मिनट में, जबकि वो रास्ता बिल्कुल कठिन है, इतनी ट्रैफिक इतनी है और बारिश के मौसम के गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैं, तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो यही दृढ़ निश्चय हमारे दिल में, सभी सुंदर साथ के दिल में विश्वास आना चाहिए, मन हमारा मक्कम होना चाहिए, राजी ही सर्वस्व है, और वाणी मंथन करना चाहिए, वही हमें इमराज सिंह के द्वारा हमें सीखने को मिलता है। मेरे दिल में तो यही भाव आया है दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो साथ जी, हरीश भाई जी की बात से मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिनको हम समझते हैं कि ये ऐसे ही हो गई, लेकिन उनको यदि देखें तो धनी की मेहर होती है। उन्होंने इसी बात को एक धनी की मेहर के रूप में लिया कि वो देर से निकले, फिर भी इतने ट्रैफिक के बाद वो जो है अपने समय से अपने ऑफिस पहुंचे, जिसकी अर्जी उन्होंने धनी से लगाई थी। देखिए, ये भी धनी की मेहर है। दुनियावी कार्य है, किया जा रहा है, लेकिन कैसे आपको उड़ाकर पहुंचा रहे हैं, इसमें भी उन्होंने एक मेहर को देखा है। नहीं तो अधिकतर हम लोग क्या समझते हैं कि ये तो रास्ता साफ मिल गया इसलिए हम पहुंच गए, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर उसमें कुछ खास बात देखनी है तो देख भी सकते हैं, जैसे हरीश भाई जी देख रहे हैं। तो अच्छा उन्होंने बताया अपना। और कोई सुंदर साथ के दिल में कोई भाव हो तो जरूर से हमें बता सकते हैं। सुंदर साथ जी, एक तो चंदन दीदी को बुला लेते हैं। चंदन दीदी आप आइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की जय। आज का जितना भी प्रसंग आपने पढ़ा है कल से आज तक का, उसका सार क्या है? महाराज जी हमें क्या रास्ता दे रहे, क्या दर्शा रहे, क्या बताना चाह रहे? सार जो सभी सुंदर साथ को सबको समझ आ रहा है वो यही है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की प्राचीरों में वो नहीं है। हम कहाँ खोज रहे? दुनिया में कहाँ जाहिरी बाहिरी तौर पे खोजा जा रहा है। हम जाहिरी बारी साजो श्रृंगार, जाहिरी बारी मूर्तियां, चित्र, इन सभी को मान रहे हो, इन्हीं को दर्शन मान रहे हो। लेकिन महाराज जी ने सत्य जो समझाया, सत्य जो हमारे सामने पेश किया अपने जीवन के अनुभव से, वो ये कि भाई वो यहाँ पे इन ईंट पत्थरों में, मंदिर प्रांगणों में और इन पाषाण मूर्तियों में वो नहीं मिलने, तो फिर कहाँ मिलेगा वो? तो फिर बात तो वही घूम के वही आ जाती है जो शुरू में ही हमने इसी बात को महाराज जी ने दर्शा दिया था। सतगुरु चरण का आसरा और जगत जान का पूर, मन मूर्ख भरमा फिरे जाटत क्यों जग दूर। बाद में जब महाराज जी कई बार सुंदर साथ से बात करते थे तो बातों बातों में इशारों में समझाया भी करते थे। अब सुंदर साथ को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या इशारे दिए करते थे, भाई लुट भी गए पिट भी गए। तो ये यहाँ पे महाराज जी ने अपने जीवन में अनुभव किया, तभी तो इस बात को कहा कि जब तक सतगुरु की शरण में, सतगुरु के संग सानिध्य में, जब तक उनकी रहबरी में जीव नहीं चलता, वो लुट भी जाता है और पिट भी जाता है। जीवन ऐसे निरर्थक बीत जाता है और जीवन के अंत में जीव पाता है, क्या पाता है भाई? ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदाई मिला ना विशाले सन, ना तो जीवन के, चलो जो जीव सृष्टि है कम से कम जीवन के सब सुख तो भोग रही है, ऐश्वर्यों का जो भी उनके जीवन में परमात्मा ने उपलब्ध किए उनका पूरा रस तो ले रही। लेकिन ऐसे वाले तो ना उधर का रस ले सके, और अगर गुरु नहीं मिला जीवन में पूर्ण सतगुरु, तो ना इधर की रास्ता पार हो, तो वो। लेकिन फिर दूसरी बात, सब व्यर्थ हो गया जीवन में। अंत में पाया कि कहीं कुछ भी तो हासिल नहीं, और जाने का समय एकदम सिर पे है, और कुछ भी तो सरमाया हाथ में नहीं, कुछ भी तो कमाई हाथ में नहीं है।
जिसके बल पे कमाई, रहने की कमाई, जिसके बल पे वो आगे का रास्ता पार करे। तो जो महाराज जी जीवन के इस पड़ाव में जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, तो हमें अपने इस अनुभव से क्या दर्शा रहे हैं? महाराज जी दर्शा रहे हैं भाई, दर्शन क्या है। अब दर्शन अगर तो दुनिया की भाषा में, दुनिया के लोगों की बुद्धि के हिसाब में, जिसे देह की अक्ल कहते हैं या दुनियावी बुद्धि कहते हैं, मायावी समझ कहते हैं, उसके हिसाब से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में जो भी सामने, हमारे सामने जो भी, चाहे वो पुस्तक ही हो, ज्ञान पोथी ही हो, उसको भी दर्शन माना जाए। ज्ञान पोथी पढ़ी तो नहीं, उसके जीवन में उतारा तो नहीं, उसके आचरण पे चले तो नहीं, उसका अनुभव तो नहीं कि इस ज्ञान पुस्तिका में क्या राह दी गई है, पर बाहर से ही पाषाण मूर्तियों के, चित्रों के, पधराए ग्रंथों के, जितने भी हमारे वेद उपनिषद हैं, इन सब के दर्शन करके क्या समझा जाए? दर्शन हो गए। ये तो दुनिया, सारी दुनिया इसी राह पे चले, सारी की सारी दुनिया। अगर हम जाहिरी जगत को देखें तो जाहिरी जगत में यही दर्शन है। इतनी दूर दूर तक लोग जाएं जीवन में, इतनी दूर दूर की यात्राएं करें, इतने दूर दूर के तीर्थ करें, इतने दुर्गम स्थलों पे, इतने दर्शन किस चीज के? दर्शन किस चीज के? तो महाराज जी ने साक्षात खुद अपने दर्शनों की बात दर्शा के ये बता दी कि ये दर्शन नहीं है। अगर ये दर्शन नहीं है तो भाई फिर दर्शन क्या है? दर्शन क्या है? तो क्या बात महाराज जी दर्शाना चाह रहे? भाई जब तक मिलन ना हो दर्शन कैसे हो सके? अगर हम किसी से मिले ही नहीं और हम उसकी अगर आंखें बंद करके ध्यान में भी, जैसे हम लोग ध्यान में भी बैठ जाते हैं, मिलन तो है नहीं, तो किसके दर्शन? तो जो भी दर्शन हम अपने अंदर कर रहे वो हमारी ध्यान अवस्था में कल्पना ही तो है। दर्शन किसे कहें? दर्शन कहें जब साक्षात से मिलन हो जाए, अरस परस हो जाए, और ये अरस परस, ये मिलन सतगुरु ही करवा सके। इससे, उस धन से, उस पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा से, उस सच्चिदानंद स्वरूप से जब तक हमारा मिलन हुआ नहीं और हम दर्शन का दावा भर रहे, जैसे यहाँ इस मंदिर परिसर में महाराज जी का साथी कारूदास दावा भर रहा कि ये दर्शन हो, ये दर्शन नहीं है, ये दर्शन नहीं है। दर्शन है, दर्शन उसे कहें जब चाहो, जिस पल चाहो वो तुम्हारे सामने साक्षात हाजिर नाजिर हो। वो कब हो? मिलन, जब मिलन हो। ऐसा कब हो? जब मिलन हो। मिलन हो जाए, दीदारे यार, फिर कहाँ मुश्किल, फिर दर्शनों में क्या दिक्कत? दुनिया में भी कहे जब जरा गर्दन झुकाई देख ली तस्वीरें यार। दर्शन इसे कहें, पहले मिलन हो, मिलन होगा निस्बत से, मिलन होगा संबंध जुड़ने के बाद। संबंध सतगुरु महाराज की शरण में जाए बिना नहीं जुड़ता। अपने बलबूते जीव में इतना बल, इतना समर्थ, इतना सत नहीं है। ऐसे समझ लो जैसे एक छोटे से बिजली के बल्ब में इतना समर्थ नहीं है कि वो डायरेक्ट पोल से कनेक्ट हो जाए। तो पहले उसकी कनेक्टिविटी छोटे से तार के द्वारा मीटर से हो, फिर वो मीटर की तार पोल से जुड़े। तो सतगुरु सच्चिदानंद स्वरूप और हमारे बीच में, जीव के बीच में एक कनेक्टिविटी का काम करे, एक संबंध स्थापित करे, एक पुल के समान हो। पुल के उस पार स्वयं, पुल के इस पार
जीवात्मा, और ये पुल है सतगुरु महाराज। सतगुरु महाराज की कनेक्टिविटी, सतगुरु महाराज उधर जुड़ रहे, साक्षात दर्शन कर रहे, साक्षात उनसे अरस परस हैं, और इधर जीव को अपना संग और सहारा देके, जीव का हाथ पकड़ के, जीव में इतना बल आ जाए, सतगुरु जब उनके मेहर करें, मेहरे नजर में ले लें, अपना हाथ, अपना संग सानिध्य दें, कि जीव सतगुरु का संग सानिध्य पाके उस पार ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के दर्शन कर ले। नहीं तो जीव में इतना समर्थ नहीं है कि वो डायरेक्ट अपने ही बलबूते, अपने ही ध्यान में, मिलन ही नहीं हुआ तो ध्यान में किसके दर्शन कर लेगा? मिलन नहीं हुआ तो ध्यान में क्या दर्शन है? ध्यान में तो वही दर्शन है जो पहले ज्ञान पुस्तिकाओं में पढ़ लो कि उसका ऐसा स्वरूप है, ऐसे रंग रूप है, ऐसे नैन नक्श हैं। तो ये तो आदमी खुद ही समझ सकते हैं ये क्या है। दर्शन तब है जब, कहते वाणी में भी है, प्रिया संग इन अंगे करूं तो मैं सुहागन नार। सुहागन नार कौन है? जब वो अपने रूह की नजरों में इस पंचभौतिक तन की अंदरूनी नजर से अरस परस हो, उनके दरस दीदार कर ले, उनको अपने हृदय में उनका सिंहासन लगा ले, अपने दिल में उनकी बैठक, ऐसी बैठक कि जिसमें पल पल, हर पल उनसे संपर्क, संबंध स्थापित हो जाए। जब ऐसा संबंध स्थापित हो जाए तो भाई फिर दरस में क्या कमी? फिर तो दरस ही दरस, फिर तो मर्जी माफिक दरस, जब चाहो तब की दरस। तो फिर दरस के लिए किसी भी जाहिरी बाहरी रंग ढंग अपनाने की जरूरत नहीं है, किसी भी अपने को जोर जबरदस्ती नहीं है। ये दरस ये सहज है, सुगम है। ये दरस इतने सहज और सुगम है कि इन दरस का असल दर्शन इसे कहे जो जीव को अपनी आत्मा में परमात्मा के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण दरस। तो महाराज जी ने दर्शनों का भी पूरा का पूरा वर्णन कर दिया, इस बात को समझा के कि दर्शन बाहर नहीं अंदरूनी हो, बाहर नकल, अंदर असल। अब महाराज जी दर्शनों को आए और दर्शन नहीं मिले तो आए किस लिए, यहाँ तक पहुंचे कैसे? पहुंचे तो एक महात्मा के वचनों से बंध के। जब बनारस में एक महात्मा जी, उन्हें जो विद्यालय के बाहर वो दुविधा में थे, दिशा नहीं पा रहे थे कि लौकिक विद्या ग्रहण करूं कि पारलौकिक, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, कौन सा रास्ता अपनाऊं। तब महात्मा जी ने उन्हें एक ही बात कही थी जो वहां अचानक प्रकट हो गए थे कि भाई विद्या तो पारलौकिक, रास्ता तो अध्यात्म का, अगर जीव अपना कल्याण चाहे तो। और ये रास्ता, इस रास्ते के लिए सबसे पहले जगन्नाथ जी के दर पे जाओ, तुम्हें वहां साक्षात दर्शन भी होंगे, जगन्नाथ जी तुम्हारा कल्याण भी करेंगे, तुम्हारी झोली भर देंगे और पूर्ण रूप से तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। अब महात्मा के वचन क्या झूठे हो, महात्मा का आशीर्वाद क्या निष्फल जाए? महात्मा जी के वचनों से बंध के जगन्नाथ जी आ तो गए, पर जगन्नाथ जी आके क्या दर्शन हुए? तो इस बात को भी देखना है, क्या दर्शन हुए? तो महाराज जी को लगन तो दर्शनों की है, लेकिन जगन्नाथ जी आके पाषाण मूर्तियों को बार बार देख रहे। क्या देख रहे? लकड़ की मूर्ति, काठ की काठ।
हीरे मोती जवाहरात मानिक तो चाहे जड़ रहे, सारी दुनिया इतनी प्रसन्न दर्शन पाके इतनी प्रफुल्लित, लेकिन उन्हें तो लगे भाई इन पाषाण मूर्तियों को अगर मैं सर भी फोड़ लूं तो भी उनकी आत्मा क्या गवाही दे रही थी कि दर्शन नहीं होने की, प्राप्ति नहीं होने की, क्योंकि अनुभव में ऐसा आ गया। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है और प्रश्न उठना भी चाहिए, जो लागी वाला, लगन वाला, इतने भाव से, इतनी श्रद्धा से, इतने दिल से दिन रात की यात्रा करके सारे कष्टों को सहन करके अगर एक दर पे पहुंचे तो क्या उस दर वाला उसे नवाजता नहीं है? क्या उसकी झोली भरता नहीं है? तो इतना हमें क्या समझ आई? अगर जाहिरी बाहरी देखें तो हम झोली भरना किसे कहते हैं, दुनिया में झोली भरना किसे कहते हैं? अगर हम किसी से दुनिया में पूछें और कैसा है तो क्या कहेंगे? जी बहुत मेहर है, बहुत कृपा है। इस बात को मेहर पे भाई हम माया के जो ऐश्वर्य हैं, जो सुख हैं, अगर हमें इनकी प्राप्ति हो जाए तो हम इसे ही झोली भरना कहते हैं। अगर इस दुनिया में इस समय किसी के पास भी दुनिया की सारी सुख संपदा है तो वो क्या कहेगा कि मेरी झोली भर गई। परमात्मा की बहुत मेहर है, अनुकंपा है, कृपा है, उसका शुक्र है कि किसी भी तरह की कोई कमी नहीं, हमें तो हमारी औकात से बढ़ के इस दुनिया में मिल रहा। लेकिन अध्यात्म के रास्ते में झोली भरना किसे कहें? अध्यात्म की राह में झोली भरना है, अध्यात्म की राह में झोली भरना है जब तुम्हें आगे का राह मार्ग मिले। अध्यात्म की राह में झोली भरना ये है। अध्यात्म की राह में झोली भरना ये नहीं है कि एक दर पे गए, तुम्हें वहां मान सम्मान के तौर पे मान प्रतिष्ठा मिलेगी, तुम्हें हार पहना दिए गए, तुम्हारे गले में वो सेवा के तौर पे, सेवा भाव के तौर पे, तुम्हारी सेवा को प्रतिष्ठा के तौर पे गले में वो पहना दिए गए जो चदरें, वस्त्र वगैरह और रुमाल वगैरह दे दिए जाएं, या तुम्हें खूब बढ़िया से बढ़िया प्रसाद से नवाजा जाए। नहीं, झोली यहाँ भरी, जगन्नाथ जी ने जाते ही झोली भरती। कैसे झोली भरती? क्या प्रसाद दिए? भक्तों का प्रसाद, तो झोली तो प्रसाद से भी भर गई। और कैसे झोली भर गई? रुकने ही नहीं दिया, वहां ठहरने ही नहीं दिया, तीसरी चौथी परिक्रमा भी नहीं करने दी, एक और परिक्रमा भी नहीं करने दी, साथ ही साथ आगे से आगे उन्हें और मंजिल का आगे मंजिल का रास्ता दे दिया। जिस आत्म को, जिस लागी वाले को शिव भगवान खुद आके दरस दे रहे, खुद उनका रास्ता, उन्हें मंजिल, उन्हें रास्ता, उन्हें दर्शा रहे कि अब तुम्हारे लिए एक सतगुरु को ही अपना लेना चाहिए आगे की मंजिल तय करने के लिए। तो क्या ऐसे लागी वाले को, ऐसे खोजी को क्या जगन्नाथ जी रास्ता नहीं देगी? झोली नहीं भरेगी? एकदम भरेगी। क्यों नहीं भरेगी? जगन्नाथ जी देखा जाए तो है तो विष्णु का ही दुनियावी लीला में जो रूप है, उसी को तो जगन्नाथ जी कहा गया, जगत का नाथ कहा गया। तो जगन्नाथ जी के दर पे क्या वो जगत का नाथ, ठीक है, वो एकदम शिव की तरह सामने साक्षात नहीं आया, पर उसने झोली तो भर दी। कैसे झोली भर दी? कि भाई इस दर पे नहीं, यहाँ पे नहीं, मैं तो इस दर पे तुझे रास्ता नहीं मिलेगा, इस दर
के को पार करके, इस दर से पार, कहते हैं ना बेहद पार, इस दर के भी पार जाने पर, आगे बढ़ने पर तुम्हें आगे का रास्ता मिले। सपोज इस दर पे ही वो रह जाते, यहीं पे जाते, शिव की तरह साक्षात जगन्नाथ जी उन्हें दर्शन दे देते, जैसे शिव महाराज जी साक्षात आ गए थे, तो महाराज जी यहीं पे उनकी यात्रा समाप्त हो जाती। जगन्नाथ जी के दर पे आए, जगन्नाथ जी ने दर्शन दे दिए, जगन्नाथ जी के दर्शन पाते ही अंदर का जीव धन महसूस करता और इसी दर पे रह के जीवन पर्यंत सेवा भाव में, भक्ति में जगन्नाथ जी ने तो झोली भर दी, ऐसा प्रसाद दिया, ऐसा प्रसाद दिया कि भाई यही प्रसाद, यही प्रसाद होता है ना, अपमान, अवहेलना, तिरस्कार, दुर्व्यवहार का, ये तुम्हें गति दे। इस प्रसाद ने ही तो महाराज जी को 8 दिन में इतनी गति दे दी कि उन्हें अपनी मंजिल, अपना रास्ता सब स्पष्ट दर्शन शुरू हुई। ऐसी ज्योत, ऐसी ज्वाला जगन्नाथ जी के दर पे जाते ही भीतर प्रज्वलित हो गई। ऐसी मिलन की लगन ऐसी भड़क गई कि जो आज से पहले भी नहीं थी। शुरुआत में क्या था? शुरुआत कहाँ से हुई थी? शिव भक्ति से ही तो हुई थी। शिव भक्ति, बचपन में शिव भक्ति का मार्ग पाकर इसकी लालसा उत्पन्न हुई, कृष्ण दर्शन की तो लालसा उत्पन्न हुई थी। तभी तो घर से निकलते ही सबसे पहले मुजफ्फरनगर के मंदिर में, कृष्ण मंदिर में, ठाकुर के मंदिर में ही तो गए थे। तो रास्ता कैसे पार किया? शिव भक्ति से कृष्ण दर्शन की लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा भी देखो कृष्ण ने दर्शन कैसे दिए, पहुंचा दिया रास्ते में से, पहुंचा दिया वहां कलकत्ता के डिपो तक, और वहां से फिर बनारस में विद्वता की अगर लालसा हुई तो रास्ता दिया गया जगन्नाथ जी का। तो कैसे मंजिल दर मंजिल रास्ता पाके आगे बढ़ते 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 अब मन में क्या संकल्प, क्या दृढ़ निश्चय क्या हुआ कि सतगुरु की लगन लग गई। तो ये झोली जगन्नाथ जी के दर पे ही तो भरी। अभी तक सतगुरु की इतनी लगन नहीं थी जितनी कि जगन्नाथ जी के दर से बाहर आते ही लग गई। क्या लगन लग गई कि भाई कोई योग्य, कोई काबिल, कोई ऐसी विभूति, कोई ऐसा मिल जाए जिसके संग सानिध्य से ये जीवन सफल हो जाए। ये दृढ़ संकल्प 8 दिन सागर के किनारे दिन रात इसी संकल्प के दृढ़ होते ही अब वहां से प्रस्थान कर दिया। दृढ़ संकल्प होते ही लगन लागी ऐसी जो लागी पहले इष्ट दर्शनों की थी, अब लागी सतगुरु की। अब सतगुरु की दिल में चाह इष्ट के दर्शन की नहीं, वो सारी चाहना खत्म हो गई इष्ट दर्शनों की। अब सतगुरु के संग सानिध्य की चाहना, होगी खोज शुरू। अब पहले की खोज और अब की खोज में, पहले की लगन और अब की लगन में क्या भेद है? पहले की लगन में जगह का पता था, मुजफ्फरनगर मंदिर जाना, मथुरा जी है जाना, जगन्नाथ जी है जाना, लक्ष्य का पता था, किसको मिलने जाना है, इष्ट का पता था, पूरा अता पता था। सिर्फ जीव को मार्ग तय करना था, चल के दिखाना था। पर अब जो लगन लगी, अब जो संकल्प उठा भीतर ही, जो बीड़ा उठा लिया, अब ऐसा बीड़ा उठाया, ऐसे की खोज करनी थी
कैसे की खोज करनी थी? ऐसे सतगुरु की खोज में आगे का रास्ता तय करना था। दृढ़ संकल्प भीतर ले लिया। भाई किसकी खोज? जिसके नाम का पता नहीं। किसकी खोज? जिसका कोई निशान का पता नहीं। किसकी खोज? जिसका कोई बोध नहीं, कुछ भी तो नहीं पता। वो कहाँ रहे, कहाँ बसे, कहाँ मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, किस दिशा में मिलेगा, उसका क्या रूप और क्या स्वरूप होगा। आंखों को उसकी पहचान नहीं। किसको ढूंढना है पता नहीं, कहाँ ढूंढना है कुछ पता नहीं। बस इतना पता कि सतगुरु की लगन है, चाहत है, चाहना है, तमन्ना है, और ये लगन चाहना तमन्ना बढ़ती ही जा रही। तो भाई इस लगन और चाहना को हृदय में ऐसी ज्योत जला के, ऐसे भावों के साथ वहां सागर किनारे उठ के आगे की राह तय करने के लिए महाराज जी चले। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। दीदी दीदी ने प्रणाम बोल दिया। हाँ जी, मुझे मालूम है, माइक खोलती हूँ तब तक। अच्छा अच्छा। हाँ जी, सुंदर साथ जी, किसी को और कुछ कहना है? समय वैसे समाप्त ही हो रहा है, सिर्फ 2 मिनट रह गए। किसी सुंदर साथ के दिल में कोई भी भाव हो दर्शनों को लेकर तो जरूर पूछ सकते हैं चंदन दीदी से। तो सुंदर साथ जी प्रणाम कर लेते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, वैसे भी समाप्त हो रहा है समय, और कल मिलते हैं अपने समय पे। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी।